एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक हरे भरे गांव में गजोधर नाम का एक गधा रहता था। गजोधर अपने घमंडी व्यवहार के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। वह अपना सिर ऊंचा करके चलता था। उसे यकीन था कि वह पूरे गांव में सबसे सम्मानित प्राणी है। उसके कान अहंकार से फड़कते थे और उसके खुर श्रेष्ठता से तालियां बजाते थे। हालांकि अपने घमंड के बावजूद गजोधर को दूसरे जानवर पसंद नहीं करते थे। एक धूप भरी सुबह जब गजोधर गांव के चौराहे से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ है। कालिया नाम का कौवा जोर जोर से कांव कांव करके सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। शोर से चिढ़कर गजोधर ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे शोर मचाने वाले कौए, अपनी लगातार कांव कांव करके शांति क्यों भंग कर रहे हो? कालिया ने शरारती आंखों से गजोधर की ओर देखा। आह गजोधर, लगता है तुम्हारे कान भी तुम्हारे अहंकार जितने ही बड़े हैं। मैं इसलिए कांव कांव करता हूं क्योंकि यह मेरा स्वभाव है, जैसे तुम्हारा स्वभाव है कि तुम चिल्लाते हो। गजोधर ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझ जैसे नेक गधे की तुलना एक कौवे से कर रहे हो? मैं तुमसे हर तरह से श्रेष्ठ हूं। कालिया ने एक डाल से दूसरी डाल पर उछलते हुए हंसते हुए कहा, क्या ऐसा है गजोधर? शायद तुम्हें विनम्रता का सबक सीखना चाहिए। अहंकार अक्सर पतन की ओर ले जाता है। लेकिन गजोधर ने कालिया की बातों का मजाक उड़ाया और अपनी दुम हिलाकर उन्हें खारिज कर दिया। वह अपने रास्ते पर चलता रहा। उसका सिर पहले से भी ज्यादा ऊंचा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गजोधर का अहंकार बढ़ता गया। वह गांव में घूमता रहा और अपनी घमंडी टिप्पणियों से दूसरे जानवरों को नीचा दिखाता रहा। लेकिन चाहे वह कितना भी घमंड करे, दूसरे जानवर उसकी एक न सुनते। वे उसके अहंकार से थक चुके थे और चाहते थे कि वह सबक सीखे। एक दिन जब गजोधर पास के खेत में चर रहा था, उसने ऊपर से एक जानी पहचानी कांव कांव की आवाज सुनी। ऊपर देखा तो उसने देखा कि कालिया उसके ऊपर चक्कर लगा रहा है। गजोधर! कालिया ने पुकारा। मैं पड़ोसी गांव से खबर लेकर आया हूँ। वे राजा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक भव्य उत्सव मना रहे हैं। सभी जानवरों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए आमंत्रित किया गया है, यहाँ तक कि तुम भी, अगर तुम अपनी योग्यता साबित करने की हिम्मत रखते हो। उत्सव का जिक्र सुनते ही गजोधर के कान खड़े हो गए। बेशक मैं इसमें शामिल होऊंगा, उसने गर्व से कहा। मैं अपनी शालीनता और शान से उन्हें चकित कर दूंगा। कालिया ने धीरे से ठाका लगाया। बहुत अच्छा गजोधर, लेकिन याद रखना, अभिमान अक्सर पतन से पहले होता है। कालिया की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए गजोधर ने अगले कुछ दिन अपनी ट्रोट का अभ्यास करने और अपनी ब्रय को निखारने में बिताए। उसे यकीन था कि वह उत्सव का सितारा बनेगा और एक बार और सभी के साबित कर देगा कि वह इस देश का सबसे शानदार प्राणी है। आखिरकार उत्सव का दिन आ गया। दूर दूर से जानवर गांव के चौक में इकट्ठा हुए। हर कोई अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उत्सुक था। गजोधर चौक में उछलता हुआ आया। उसका कोट सूरज की रोशनी में चमक रहा था। दूसरे जानवर गजोधर के भव्य प्रवेश से खुश होकर आपस में फुसफुसा रहे थे। जैसे ही उत्सव शुरू हुआ, हर जानवर ने बारी बारी से अपना हुनर दिखाया। बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूल रहे थे, मोर रंगों के दंगल में नाच रहे थे और हाथी सुर में सुर मिला रहे थे। लेकिन जब गजोधर की बारी आई तो आपदा आ गई। गजोधर ने तेजी से दौड़ना शुरू किया। उसके खुर धरती पर जोर से टकरा रहे थे। लेकिन जैसे ही वह चौक के बीच में पहुंचा, वह एक ढीले पत्थर से टकराया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। दूसरे जानवर आश्चर्य से चौंक गए और फिर गजोधर की बदकिस्मती पर हंसने लगे। अपमानित होकर गजोधर अपने पैरों पर खड़ा हुआ और चौक से भाग गया। उसका अभिमान चकनाचूर हो गया। उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि उसका अहंकार ही उसका पतन था। इस बीच ऊपर एक पेड़ की शाखाओं में कालिया ने एक जानकार मुस्कान के साथ तमाशा देखा। मैंने तुमसे कहा था गजोधर, उसने धीरे से कहा। गर्व गिरने से पहले आता है। और उस दिन से गजोधर ने खुद को विनम्र बनाना और दूसरों के साथ दया और सम्मान से पेश आना सीखा, क्योंकि वह आखिरकार समझ गया था कि सच्ची महानता गर्व में नहीं, बल्कि विनम्रता और करुणा में निहित है। गांव अपने शांतिपूर्ण तरीकों पर लौट आया और गजोधर, हालांकि अभी भी अपने तरीके से गर्व करता था, दूसरे जानवरों की खुशी के लिए एक समझदार और अधिक विनम्र गधा बन गया था। और कालिया के लिए वह पेड़ पर अपने बसेरे से कांव कांव करता रहा, जो हर किसी को याद दिलाता रहा कि गर्व वास्तव में गिरने से पहले आता है।